गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन ऑन वोलेंस लेसन देखेंगे। देखिए, ऑन वोलेंस का मतलब होता है हिंसा। देखिए, अपन अपने सोसाइटी के अंदर, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में हम बहुत सारी वोलेंस देखते हैं, बहुत सारी हिंसा देखते हैं। आज अपन इस लेसन के माध्यम से वोलेंस जो पॉइंट है इसका स्टडी करेंगे। देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वोलेंस इन द वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, देयर इज ए ग्रेट डील। देखिए, एक ग्रेट डील का मतलब था बहुत अधिक। ए ग्रेट डील ऑफ का मतलब था बहुत अधिक। वोलेंस इन हिंसा इन द वर्ल्ड, इन संसार में, इस संसार में बहुत अधिक हिंसा है। देयर इज फिजिकल वोलेंस एंड आल्सो इनवर्ड वोलेंस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए इसमें दे रखा है देयर इज फिजिकल वोलेंस। देखिए, फिजिकल वोलेंस का मतलब था शारीरिक हिंसा। फिजिकल का मतलब था शारीरिक और वोलेंस इन हिंसा। एंड आल्सो इन भी इनवर्ड का मतलब था आंतरिक वोलेंस इन हिंसा। इस संसार में शारीरिक हिंसा और आंतरिक हिंसा भी है। इस संसार में दो प्रकार की हिंसा है। देर आर टू काइंड्स ऑफ वोलेंस। फर्स्ट फिजिकल वोलेंस, सेकेंड इनवर्ड वोलेंस। ओके, फिजिकल वोलेंस इज टू किल अनदर। अपन फर्स्ट देखेंगे कि फिजिकल वोलेंस क्या है। व्हाट इज फिजिकल वोलेंस? फिजिकल वोलेंस, शारीरिक हिंसा, इज टू किल अनदर। किल का मतलब मारना, अनदर का मतलब दूसरों को। विद्यार्थियों, शारीरिक जो हिंसा है वो दूसरे आदमी को मार डालना है। टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली, डेलिबरेटली और विदाउट थॉट। देखिए, टू हर्ट का मतलब होता है यहाँ नुकसान पहुंचाना। अदर यानी दूसरे पीपल, इन लोगों को, यानी जो दूसरे जो लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाना। कैसे? कॉन्शियसली का मतलब होता है पूरी चेतना के साथ में। डेलिबरेटली यानी जानबूझ करके। और विदाउट थॉट, बिना सोचे समझे। यानी पूरी चेतना के साथ में, जानबूझकर, बिना सोचे समझे दूसरे लोगों को चोट पहुंचाना फिजिकल वोलेंस में आता है। टू से क्रूअल थिंग्स फुल ऑफ एंटागोनिज्म एंड हेट्स। विद्यार्थियों, यहाँ देखो, टू से यानी कहना। क्रूअल का मतलब होता है निर्दयतापूर्ण थिंग्स यानी बातें। यानी फिजिकल वोलेंस के अंदर दूसरे लोगों को निर्दयतापूर्ण बातें कहना। और वो बातें कैसी होनी चाहिए? फुल ऑफ एंटागोनिज्म, फुल यानी भरी हुई। एंटागोनिज्म का मतलब होता है विरोध से। एंड हैट होता है नफरत। यानी वो जो लोग जो दूसरों को निर्दयतापूर्ण जो बातें कहते हैं वो विरोध तथा नफरत से भरी हुई होती हैं। अब मैं एक बार फिजिकल वोलेंस के बारे में दोबारा से मैं रिवाइज करूंगा। देखिए, फिजिकल वोलेंस के अंदर दूसरे आदमी को मार डालना, दूसरे लोगों को पूरी चेतना के साथ, जानबूझकर, बिना सोचे समझे नुकसान पहुंचाना। आगे दे रखा है टू से क्रूअल थिंग्स फुल ऑफ एंटागोनिज्म एंड हेट। यानी दूसरे लोगों को विरोध तथा नफरत से भरी हुई निर्दयतापूर्ण बातें कहना। ये जो सारी चीजें हैं ये फिजिकल वोलेंस में आती हैं। एंड इनवर्डली, विद्यार्थियों, इनवर्डली का मतलब आंतरिक रूप से। इनसाइड द स्किन का मतलब होता है दिल से, हृदय से। टू डिसलाइक पीपल। विद्यार्थियों, अब मैं यहाँ पर आंतरिक हिंसा के अंदर मैं चल रहा हूँ। आंतरिक हिंसा के अंदर देखो क्या है। इतनी देर तो अपन पढ़ रहे थे फिजिकल वोलेंस के बारे में। अब इनवर्डली का मतलब था आंतरिक रूप से, यानी आंतरिक हिंसा के अंदर है वो इनसाइड द स्किन, दिल से। टू डिसलाइक पीपल यानी लोगों को नापसंद करना, हृदय से, दिल से लोगों को नापसंद करना। टू हेट पीपल, लोगों से नफरत करना। टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों की आलोचना करना। विद्यार्थियों, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। ये है आंतरिक हिंसा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इनवर्ड वोलेंस के अंदर बोल रहा हूँ मैं। इनवर्ड वोलेंस के अंदर हृदय से, लोगों को नापसंद करना, लोगों से नफरत करना और लोगों की आलोचना करना, ये आंतरिक हिंसा में आता है। अपन और देखेंगे। इनवर्डली, आंतरिक रूप से, वी आर ऑलवेज क्वेरलिंग, हम हमेशा लड़ते रहते हैं। बैटलिंग,
यहाँ देखो क्विरल, क्विरल का मतलब होता है झगड़ा करना, हम हमेशा झगड़ते रहते हैं। बैटलिंग, बैटलिंग लड़ाई लड़ते रहते हैं। नॉट ओनली विद अदर, न केवल दूसरों से, बट विथ आवर सेल्वीज, अपने स्वयं से भी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आंतरिक रूप से हम हमेशा क्विरलिंग करते हैं यानी झगड़ा करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, न केवल दूसरों से बल्कि अपने आप से भी। वी वांट पीपल टू चेंज, हम चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, हम चाहते हैं कि लोग बदल जाएं। वी वांट टू फोर्स देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, हम चाहते हैं कि वो हमारी सोच के अनुसार, वो हमारे विचार के अनुसार काम करें। यानी यहाँ देखो फोर्स का मतलब बाध्य करना, हम उनको हमारी सोच के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करना चाहते हैं, हम उनको हमारे विचार के अनुसार कार्य करने के लिए उनको हम फोर्स करना चाहते हैं, उनको हम बाध्य करना चाहते हैं। यह हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था। अब अपन चलते हैं सेकंड पैराग्राफ में। ये तो था, सबसे पहले तो हमने देखा है कि इस संसार में बहुत ज़्यादा हिंसा है। हिंसा के मैंने 2 काइंड्स बताए, फिजिकल वायलेंस और इनवर्ड वायलेंस। फिजिकल वायलेंस के मैंने डेफिनेशन अलग से बताई है, इनवर्ड वायलेंस की डेफिनेशन अलग से बताई है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। इन द वर्ल्ड, इस संसार में, एज वी ग्रो ऑफ, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। विद्यार्थियों, ग्रो ऑफ का मतलब था बड़ा होना। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, हम बहुत ज़्यादा हिंसा देखते हैं। वी मीन्स हम, सी मीन्स देखते हैं, ए ग्रेट डील ऑफ यानी बहुत अधिक, वायलेंस इन हिंसा, एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। विद्यार्थियों, ह्यूमन का मतलब था मानव और एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व। मानव के अस्तित्व के संपूर्ण स्तरों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा हिंसा देखते हैं। द अल्टीमेट वायलेंस इज वार। विद्यार्थियों, अल्टीमेट का मतलब था अंतिम, वायलेंस यानी था हिंसा, इज मीन्स है, वॉर यानी युद्ध, अंतिम हिंसा युद्ध है। अब देखिए ये युद्ध कब होता है, कैसे करते हैं अपन। द किलिंग फॉर आइडियाज, विचार के नाम पर आदमी को मार डालना। किलिंग यानी मार डालना, फॉर आइडियाज़ का था विचारों के लिए। यानी यदि हमारे विचार हैं वो दूसरे आदमी से यदि मिलते नहीं हैं, यदि कोई हमारा कहना नहीं मानता है, तो अपन दूसरे आदमी को किल कर देते हैं, मार कर देते हैं, उसको मर्डर कर देते हैं। फॉर सो कॉल्ड का मतलब तथाकथित। अब तथाकथित क्या है, रिलीजियस प्रिंसिपल्स, धार्मिक सिद्धांतों के नाम पर। रिलीजियस का मतलब धार्मिक प्रिंसिपल एंड सिद्धांत। फॉर नेशनलिटीज, राष्ट्रीयता के लिए। द किलिंग टू प्रिजर्व ए लिटिल पीस ऑफ लैंड। विद्यार्थियों, किलिंग यानी मार डालना, टू प्रिजर्व का मतलब रक्षा करना, ए लिटिल पीस ऑफ लैंड का मतलब होता है भूमि का छोटा सा टुकड़ा। आजकल अपन क्या करते हैं, ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसकी रक्षा करने के लिए, उसको अपने पास में रखने के लिए, उस पर अपना कब्जा करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे आदमी को मार डालते हैं। हम राष्ट्र के नाम पर अपन क्या करते हैं, दूसरे आदमी की हत्या कर देते हैं। हम धर्म के नाम पर दूसरे आदमी को मार डालते हैं। ये सब हिंसा के अंदर ही आता है। टू डू दैट ए मैन विल किल। विद्यार्थियों, ऐसा करने से आदमी क्या करेगा, विल किल, आदमी मर जाएगा। देखो यहाँ पर देखो क्या है, मैन विल किल, आदमी मार डालेगा, यानी आदमी क्या करेगा, दूसरे आदमी को किल कर देगा, मार देगा। डिस्ट्रॉय, दूसरे आदमी को नष्ट कर देगा। मैम का मतलब अपंग करना, हम यहाँ घायल करना भी लिख सकते हो, दूसरे आदमी को घायल कर देना। एंड आल्सो भी किल हिमसेल्फ, और खुद स्वयं भी मारा जाएगा। मैं इसी लाइन को दोबारा बोल रहा हूँ, टू डू दैट, ऐसा करने से। यानी ये जो हमने अल्टीमेट जो वायलेंस, वो जो वार बताया है, युद्ध बताया है, युद्ध के अंदर हमने अलग अलग चीज़ देखी हैं। यदि हम युद्ध करेंगे, आदमी क्या करेगा, दूसरे आदमी को किल कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा, दूसरे आदमी को घायल कर देगा। एंड आल्सो भी किल हिमसेल्फ, और खुद स्वयं भी मारा जाएगा। देयर इज इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, इस संसार में बहुत ज़्यादा हिंसा है। देखो इनॉर्मस का मतलब था अत्यधिक, यह विशाल भी होता है, लेकिन यहाँ अत्यधिक वायलेंस यानी हिंसा, इन द वर्ल्ड यानी संसार में, इस संसार में बहुत ज़्यादा हिंसा है। द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर। देखिए अपन सबसे पहले अमीर आदमी की बात करेंगे। धनवान आदमी होता है वो वांटिंग एंड चाहता है टू कीप पीपल पुअर, कि लोग गरीब बने रहें। यही विचार होता है रिच आदमी का। रिच ये चाहता है कि पुअर जो पीपल हैं वो गरीब बने रहें। एंड द पुअर वांटिंग, और जो गरीब जो आदमी है वो चाहते हैं टू गेट रिच, धनवान बनना, रिच एंड धनवान बनना।
एंड इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में हेटिंग द रिच, यानी जो गरीब जो अमीर आदमी होते हैं उनसे नफ़रत की जाती है, यानी इस प्रक्रिया में जो अमीर जो आदमी होते हैं उनसे हेट किया जाता है। एंड यू बीइंग कॉट इन द सोसाइटी आर आल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस। एंड यू बीइंग कॉट इन सोसाइटी, देखो बीइंग कॉट का मतलब होता है प्रवेश करना। जब आप समाज के अंदर प्रवेश करोगे, यानी जब आप बड़े हो जाओगे उसके बाद में आप समाज के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करोगे। आर आल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, आपको भी इसका योगदान देना होगा, आपको भी ऐसा करना होगा। यानी आप बड़े होंगे, जब आप समाज की धारा में प्रवेश कर जाओगे तो आप भी ऐसा करोगे। एक बार इस पैराग्राफ को अपन दोबारा देख लें। इन द वर्ल्ड, इस संसार में, एज वी ग्रो अप, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, हम बहुत ज़्यादा हिंसा देखते हैं। एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव के संपूर्ण स्तरों पर। द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर, विद्यार्थियों अंतिम हिंसा युद्ध है। द किलिंग फॉर आइडियाज, विचार के नाम पर दूसरे आदमी को मार डालना। धर्म के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर, ज़मीन के छोटे से टुकड़े के नाम पर दूसरे आदमी को मार डालना। टू डू दैट, ऐसा करने से, मैन विल किल, आदमी दूसरे आदमी को मार डालेगा, नष्ट कर देगा, घायल कर देगा और खुद स्वयं भी मारा जा सकता है। देयर इज इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, इस संसार में बहुत ज़्यादा हिंसा है। द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, धनवान आदमी चाहते हैं कि लोग गरीब बने रहें, और जो गरीब आदमी हैं वो टू गेट रिच, धनवान बनना चाहते हैं। एंड इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, हेटिंग द रिच, जो अमीर जो आदमी होते हैं उनसे नफ़रत की जाती है। एंड यू बीइंग कॉट इन सोसाइटी, जब आप समाज के अंदर प्रवेश कर जाओगे, आर आल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, आपको इसका योगदान देना होगा। विद्यार्थियों, ये अपना 2 पैराग्राफ थे जो हमने अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। आपको इसका जो शब्दकोश है, जो वोकेबुलरी है, वो बढ़िया तरीके से आप याद कर लें। धन्यवाद।